दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज हम करेंगे एचटेट टीसीटी 2019 के जनरल सेक्शन का सॉल्यूशन और पार्ट रहेगा हम इंग्लिश सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अगर आप एचटेट की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। हमारे चैनल पर आपको पीआरटी, टीसीटी, पीजीटी तीनों लेवल के लिए लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा पेपर है टीसीटी 2019 का पेपर है। फर्स्ट है चूज़ द करेक्ट सिनोनियम फॉर द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पर हमें इसका सिनोनियम बताना है। किस चीज़ का? गैलेंट का। गैलेंट का मतलब क्या होता है? वीर, ठीक है, और बहादुर। तो हमें बताना है कि कौन सा सिनोनियम है। फर्स्ट है वेलियंट। वेलियंट का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब भी क्या होता है? वीर और बहादुर। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और वर्ड्स के भी मीनिंग हम देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारा इम्पोलाइट। इम्पोलाइट का अर्थ क्या होता है? यानी असभ्य, असभ्य, ठीक है। फिर है हमारा रूड। रूड का अर्थ क्या होता है? रूखा, ठीक है। जैसे ये बोलते हैं ना कि आज मेरे साथ आपने रूड सा बिहेवियर किया, यानी रूखा सा व्यवहार किया, ठीक है। और फियरफुल का मतलब क्या होता है? भयभीत। तो इस क्वेश्चन में हमें सिनोनियम बताना था। एक बार हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। गैलेंट का अर्थ होता है वीर, बहादुर। इसका सिनोनियम होगा वेलियंट, जिसका अर्थ भी क्या होता है? वीर और बहादुर। यानी हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ठीक हो जाएगा। इम्पोलाइट का मतलब होता है असभ्य, रूड का मतलब होता है रूखा, और फियरफुल का मतलब होता है भयभीत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा चूज़ द करेक्ट मोडाल्स। यहाँ पर हमें करेक्ट मोडाल्स का यूज़ करना है। कौन सा आएगा? सम पीपल डैश स्काई बेटर देन अदर्स। देखो, स्काई का मतलब क्या होता है? जो आप मतलब बर्फ़ पर चलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? ये जो चीज़ें होती है इन्हें हम स्काई बोलते हैं। अभी मेरे को हिंदी वर्ड इसका याद नहीं आ रहा। यानी जो बर्फ़ पर चलने के लिए होती है वो किस चीज़ की होती है? प्लास्टिक से बनी होती है या फिर वुडन, किसी भी चीज़ की होती है, उन्हें बोलते हैं स्काई, ठीक है। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंतर्गत? कि कुछ लोग जो है बेटर करते हैं किसी और से। तो इसके अंतर्गत क्या बताया है? तो इसके अंतर्गत क्या बताया? किसी की योग्यता बताई है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला है मस्ट। मस्ट किसके साथ यूज़ होता है? यानी जो चीज़ ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर ज़रूरी की तो बात ही नहीं की गई, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर कट हो जाएगा। नेक्स्ट है कैन। कैन बिल्कुल एबिलिटी या फिर किसी की योग्यता बताने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शुड। शुड तो हम फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। और ये है कुड। कैन का जो पास्ट होता है वो क्या होता है? कुड, ठीक है, यानी पास्ट की एबिलिटी। लेकिन हमें प्रेजेंट में बताना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, सम पीपल कैन स्काई बेटर देन अदर्स। इंग्लिश में आपको ऑप्शन एलिमिनेट ज़रूर आना चाहिए। जैसे मस्ट का यूज़ होता है कि ज़रूरी है, यहाँ पर ज़रूरी का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। शुड हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, ठीक है। देखो, आई पेड द बिल डैश कैश। यहाँ पर तो आप सब बता दोगे। देखो ऑप्शन करते हैं। एट। एट किसके साथ आता है? आप सबको पता है, टाइम के साथ आता है। जैसे एट 10 o'clock, एट 4 o'clock, तो टाइम के साथ हम एट का यूज़ करते हैं। एट का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर टाइम की कोई भी बात नहीं की गई है, ठीक है। फिर हम देखते हैं फोर का यूज़। फोर का यूज़ किसके लिए किया जाता है? किसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और फोर का अर्थ भी क्या होता है? के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर के लिए का भी नहीं आएगा। ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पर्पज़ की बात नहीं की गई है, ठीक है। फिर है हमारा विद। विद तो आप सबको पता है, विद किसके साथ है? किसी चीज़ या वस्तु के साथ जब हम जोड़ते हैं तब विद आता है। विद किसके साथ आता है? किसी वस्तु या चीज़ के साथ। तो अब आप बताओ यहाँ पर क्या आएगा? किसी वस्तु या फिर चीज़ के साथ हम जो है विद का यूज़ करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इन। आई पेड द बिल इन कैश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा चूज़ द करेक्ट वर्ड फॉर द सेंटेंस। हमें करेक्ट वर्ड बताना है। ए मैन हु इज़ वुमेनिश इन हिज हैबिट। यानी एक आदमी के अंदर अगर वो औरताना
औरताना आदतें हैं उसकी, लड़कियों जैसी आदतें हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे? अर्सोनिस्ट बोलोगे, एपिक्योर बोलोगे, या एफिमिनेट बोलोगे, या फिल्टी बोलोगे? तो आप सबको पता है जब मैन के अंतर्गत जो है औरत जैसी हैबिट आ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एफिमिनेट, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा एर्सोनिस्ट। इसका मतलब होता है जानबूझकर आग लगाने वाला, किसी बिल्डिंग वगैरह को डिस्ट्रॉय करने के लिए, यानी बिल्डिंग वगैरह को डिस्ट्रॉय करने के लिए जानबूझकर आग लगाना, ये हमारा क्या होता है? एर्सोनिस्ट, जानबूझकर आग लगाने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एपिक्योर। एपिक्योर क्या होता है? चटोरा। क्या होता है? इसे हम क्या बोल सकते हैं? चटोरा, यानी जो खाने को और ड्रिंक को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है, यानी हु इंजॉय फूड एंड ड्रिंक, जो खाने और ड्रिंक को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है उसे हम बोलते हैं एपिक्योर। इसे हम हिंदी में चटोरा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है फिल्टी। फिल्टी का मतलब क्या होता है? लॉयल्टी। फिल्टी मतलब क्या होता है? लॉयल्टी या फिर निष्ठा। ठीक है, तो अर्सोनिस्ट क्या होता है? किसी बिल्डिंग वगैरह को जानबूझकर आग लगाना, एपिक्योर चटोरा, और फिल्टी क्या होता है? लॉयल्टी और निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा चूज द करेक्ट एंटोनियम फॉर द वर्ड गिवन बिलो। हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट एंटोनियम है। एंटोनियम क्या होता है? उल्टा बताना होता है हमें। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा, पहले हम देख लेते हैं ये क्या है? बैंकरप्ट। बैंकरप्ट ये क्या होता है? यानी दिवालिया। इसका अर्थ क्या होता है? दिवालिया। दिवालिया का अर्थ क्या होता है? कोई भी धन या फिर धन चुकाने में असमर्थ, यानी कोई भी अगर धन चुका नहीं पा रहा है, ठीक है, धन चुकाने में असमर्थ भी इसे हम बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज के अंतर्गत। तो इसका हमें एंटोनियम बताना है। सबसे पहला है पेनीलेस। इसका मतलब क्या होता है? पेनीलेस का मतलब होता है गरीब। ठीक है, गरीब। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। इसका अर्थ भी क्या होता है? दिवालिया, यानी ये क्या हो गया? इसका सिनोनियम हो गया बैंकरप्ट का। ठीक है, यानी धन चुकाने में असमर्थ। रूंड का मतलब क्या होता है? तबाह। रूंड कर दिया यानी सब कुछ खराब कर दिया, क्या मतलब होता है? तबाह। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका एंटोनियम होगा। सोलवेंट क्या होगा? जो धन चुकाने में समर्थ है। ठीक है, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। एक बार हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। बैंकरप्ट कौन होता है? जो धन चुकाने में असमर्थ होता है, और बैंकरप्ट को ही हम क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट बोलते हैं। पेनीलेस क्या होता है? गरीब होता है। रूंड क्या होता है? तबाह। और सॉल्वेंट क्या होता है? जो धन चुकाने में समर्थ हो, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। डैश डूइंग द कुकिंग आई लुक आफ्टर द गार्डन, यानी कुकिंग करते वक्त वो साथ में गार्डन देख रहा था। अब देखो इस तरह के सेंटेंस कैसे होते हैं, यानी जब एक साथ दो काम होते हैं। पहले हम ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला है बिसाइड। बिसाइड क्या होता है? बगल में। बिसाइड क्या होता है? बगल में, यानी साथ में। ठीक है, बगल में। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हाउएवर। देखो ये एक कंजक्शन होती है, और ये कहाँ पर यूज़ होती है? कंजक्शन कहाँ पर यूज़ होती है? जब दो सेंटेंस को जोड़ना होता है, और ये हमेशा रीज़न के साथ होती है, यानी जब हमें कोई रीज़न बताना होता है तब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम कोई रीज़न नहीं बता रहे, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। बिसाइड भी नहीं होगा, क्योंकि बिसाइड क्या होता है? कोई चीज़ या वस्तु साथ में, यानी बगल में, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है बिसाइड्स। बिसाइड्स क्या होता है? इसके अलावा, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कुकिंग के अलावा वो गार्डन की तरफ भी देखती है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बिसाइड्स डूइंग द कुकिंग आई लुक आफ्टर द गार्डन। ठीक है, और देयरफॉर भी आप सबको पता है इसका मतलब भी क्या होता है? इसलिए। ये भी रीज़न के लिए यूज़ होता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है, कौन सा? ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है द टीचर सेड टू हरी। आप सबको पता है सेड टू किस में चेंज हो जाता है? आस्क्ड में चेंज हो जाता है। तो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। देखो दिख रहा है ना अभी? हाँ जी।
देखो ऑप्शन देखते हैं, पहले हम ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखते हैं। देखो द टीचर सेड हरी, तो ये भी गलत हो जाएगा। द टीचर सेड टू हरी, तो ये भी हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा, सेड टू। ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में कौन सा ठीक है। अब देखो वाई डिड यू नोट डू योर होमवर्क येस्टरडे, येस्टरडे को आप सबको पता है किस में चेंज हो जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत द प्रीवियस डे, लास्ट में दोनों में द प्रीवियस डे है। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आपका क्वेश्चन मार्क का होता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, जब भी आप इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हो ना, तो उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं करते, उसके बाद आप सब्जेक्ट प्लस में वर्ब साथ में ऑब्जेक्ट, ये वाली फॉर्म यूज़ करते हो। अब देखो वाई वाई, ठीक है, यहाँ पर डिड यू, यानी यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन हमें इस फॉर्म में नहीं लिखना होता, तो यहाँ पर हैड ही नहीं आएगा, क्या आएगा, ही हैड आएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है कर सकते हो एलिमिनेशन के साथ। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर हमें पैसिव फॉर्म बतानी है। ठीक है, देखो वी विजिटेड द जू ऑफ जयपुर ऑन लास्ट संडे, आप सबको पता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है एक्टिव पैसिव वॉइस के अंतर्गत, और यहाँ पर V2 फॉर्म है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, वॉज और वर, V2 का क्या हो जाएगा, वॉज और वर। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, जू ऑफ जयपुर। देखो जू, लेकिन यहाँ पर द आर्टिकल यूज़ हुआ है, यहाँ पर द जू ऑफ जयपुर। ठीक है, तो यहाँ पर द का यूज़ नहीं हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो ऐसे ही कट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन, ऑन लास्ट संडे द जू ऑफ जयपुर वॉज विजिटेड बाय अस। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वी वर विजिटेड द जू ऑफ जयपुर ऑन लास्ट संडे। देखो इसमें तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किया ही नहीं हुआ है, तो ये तो हमारा वैसे ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी देखो जू ऑफ जयपुर लिखा है, यहाँ पर भी द आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है, क्वेश्चन में हमारे में हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑन लास्ट संडे, सॉरी गाइज, ऑन लास्ट संडे द जू ऑफ जयपुर वॉज विजिटेड बाय अस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकिंग इज़ हिज हॉबी द अंडरलाइन वर्ड इज़। हमें बताना है ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये क्या है। देखो कुक क्या है, कुक आप सबको पता है वर्ब है, जब भी वर्ब के साथ अगर ING फॉर्म लगकर वो नाउन का काम करती है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीरंड बोलते हैं। और नाउन क्या होता है, आप सबको पता है नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, नाउन दो ही चीज़ बन सकते हैं, या तो सब्जेक्ट बन सकता है या फिर ऑब्जेक्ट बन सकता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, और वर्ब में ING भी लगा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा ठीक हो जाएगा। वर्ब आप सबको पता है क्या होती है, कोई भी एक्टिविटी अगर हो रही है तो वो हमारी क्या होती है, वर्ब होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव क्या होते हैं। अब देखो पार्टिसिपल भी क्या होते हैं, जब ING फॉर्म में होते हैं, वर्ब के साथ ING फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस होता है, जो जीरंड होते हैं वो तो बनता है नाउन यानी सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बनेंगे, लेकिन जो ये पार्टिसिपल होंगे वो क्या बनेंगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है, ये नाउन नहीं बनेगा, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग जाए और एडजेक्टिव का काम करे यानी नाउन की विशेषता बताए, तो हमारा पार्टिसिपल हो जाएगा। और इन्फिनेटिव हमारा क्या होता है, 2 + V1 की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चूज द करेक्ट डिटर्मिनर। यहाँ पर हमें करेक्ट बताना है कि कौन सा आएगा। डैश नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। अब देखो डैश नॉलेज, कितनी नॉलेज जो है डेंजरस होती है। अब देखो ये द लिटिल, ए लिटिल और लिटिल में क्या फ़र्क होता है। देखो जब खाली लिटिल आता है तो इसका मतलब तो क्या होता है, ना के बराबर। इसका मतलब क्या होता है, ना के बराबर, ये नेगेटिव सेंस के अंतर्गत होता है। ठीक है, ए लिटिल क्या होता है, थोड़ी सी, क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ी सी। ठीक है, और द लिटिल क्या होता है, अपने आप में परफेक्ट होता है। ठीक है, अब देखो परफेक्ट चीज़ की तो यहाँ पर बात ही नहीं की गई, क्योंकि डेंजरस तो नहीं होगी परफेक्ट चीज़। ठीक है, लिटिल की भी बात नहीं की, मतलब ना के बराबर नॉलेज होना
मतलब उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा आ लिटल, यानी थोड़ी नॉलेज जो है डेंजरस होती है, डेंजरस थिंग है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर भी हमें करेक्ट प्रीपोजिशन बता। ही हैड नॉट स्लेप्ट और ईटन एनीथिंग प्रॉपरली डैश 2 days। देखो, आपको सबको पता है हैड के साथ थर्ड फॉर्म आई है, तो हमारा क्या यूज़ होगा, सिंस या फिर फोर का यूज़ होगा। सिंस का यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पर आपको पता है कि इस टाइम से वो वहाँ पर है या ये कर रहा है। यानी जब भी आपको कोई निश्चित टाइम दिया ना कि मंडे से ट्यूसडे से, या फिर आपको कोई डेट दी है, ठीक है, या फिर मॉर्निंग इवनिंग, यानी मतलब आपको एग्जैक्ट पता है कि इस टाइम से ये काम हो रहा है, तो आप सिंस का यूज़ करोगे। फोर का यूज़ वहाँ पर करोगे जहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, यानी आपको पता ही नहीं है कौन से 2 दिन, कौन से 3 दिन, कौन से 4 दिन। ठीक है, अब देखो 2 days, हमें नहीं पता 2 days कौन सी बात कर रहा है, तो हमारा यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा, फोर यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना करेक्ट ऑप्शन के साथ। देखो, द हेड मास्टर एंड द सेक्रेटरी, आपको पता है आर्टिकल दोनों के साथ आया है, तो हमारे इसके साथ वर्ब तो कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। इतना आपको देखते ही समझ आ जाना चाहिए। और अगर एक ही आर्टिकल का यूज़ हो रहा है, अगर यहाँ पर ऐसे होता द हेड मास्टर एंड सेक्रेटरी, द हेड मास्टर एंड द हेड मास्टर एंड सेक्रेटरी, तो क्या होता कि भाई एक ही बंदे की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर दोनों के साथ आर्टिकल आया है, यानी 2 बंदों की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। तो आपको पता है वॉज और वॉज बिंग तो यहाँ पर कट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वर, यानी ऑप्शन नंबर 2, द हेड मास्टर एंड द सेक्रेटरी वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। देखो, यहाँ पर वर्ब बीइंग का यूज़ क्यों नहीं हुआ, ये देख लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूज़न रह जाएगा। वर्ब बीइंग का यूज़ क्यों नहीं हुआ, एक तो ये किस चीज़ में आता है, पैसिव टेंस के अंतर्गत आते हैं, तो हमें पता है कि ये एक्टिव टेंस है, इसलिए यहाँ पर वर्ब बीइंग का यूज़ नहीं हुआ। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर हमें बताना है कौन सी करेक्ट फॉर्म का यूज़ होगा। डिड यू नोट डैश अबाउट द वर्ल्ड एटलस। देखो, आपको पता है डिड आ गया, डिड के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड, क्या डिड कहाँ पर आता है, हमारा सिंपल पास्ट के अंतर्गत आता है। यहाँ पर डिड के साथ हम बेस फॉर्म ऑफ यूज़ करते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। डिड यू नोट, तो हम बेस फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो। डिड यू नोट नो अबाउट द वर्ल्ड एटलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन बताना। आवर पेरेंट्स हैव रेज्ड अस टू बी ए गुड सिटीजन। आप सबको पता है रेज्ड का मतलब यहाँ पर क्या गया, पाला, यानी हमारे पेरेंट्स ने हमें एक अच्छे नागरिक की तरह पाला है। अब देखो, ब्रोट अप पालना होता है, हमें बताना है कि रेज्ड की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, जिसका मतलब पालन पोषण होगा वही वर्ब हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, ब्रोट डाउन होगा, ब्रोट आउट होगा, ब्रोट बाय होगा या ब्रोट अप होगा, आप सबको पता भी होगा। ब्रोट अप मतलब क्या होता है, पालना, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो, ये जो ब्रोट बाय है इसका मतलब क्या होता है, ब्रोट बाय यानी किसी स्थान पर ले जाना, क्या होता है, किसी स्थान पर ले जाना। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ब्रोट आउट क्या होता है, कुछ एक्सपोज करना, कुछ रिवील करना। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फिर है हमारा ब्रोट डाउन, और ब्रोट डाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति को निचले स्थान पर, यानी किसी को डिग्रेड कर देना, किसी व्यक्ति को निचले स्थान पर कर देना, मतलब किसी को नीचे ले आना, ब्रोट डाउन। ठीक है, ब्रोट आउट क्या होता है, एक्सपोज करना। ब्रोट बाय क्या होता है, किसी स्थान पर ले जाना। और ब्रोट अप क्या हो जाएगा, पालना, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है चूज द वर्ड विच इज़ स्पेल्ड करेक्टली। यहाँ पर हमें बताने कि कौन सा वर्ड करेक्ट है। आप सबको पता है जब भी आपको स्पेलिंग करनी है तो लिख के देखनी है कमिटेड की क्या स्पेलिंग होती है, COMMITTED। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 2019 की इंग्लिश ख़त्म होती है, TCT इंग्लिश। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। आज का हमारा पेपर है HTET TCT 2020
का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे हम। चूज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ इनकरेक्ट। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से सेंटेंस के अंतर्गत इनकरेक्ट है यानी गलत है। देखो देखते हैं। हिज न्यू फिल्म इज़ रियली वर्थ टू बी सीन। देखो देखो हिज भी ठीक है, हिज न्यू फिल्म ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वर्थ के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ किया जाता है। तो वर्थ टू बी सीन, तो सीन क्या हो जाएगा, सीइंग हो जाएगा, ठीक है, सीइंग। तो हमेशा वर्थ के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा किस चीज़ के अंतर्गत गलत है, ऑप्शन नंबर डी के, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल्स फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। यहाँ पर हमें मॉडल्स बताना है कि कौन सा सही यूज़ होगा। व्हेन डैश वी एक्सपेक्ट यू पॉसिबिलिटी। देखो पॉसिबिलिटी कौन सा मॉडल बताता है, तो आप सबको पता है कि पॉसिबिलिटी जो है मे मॉडल बताता है। तो यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा, मे। विल कहाँ पर यूज़ होगा, फ्यूचर के अंतर्गत होता है। और हैव टू का यूज़ करते हैं जब आपका कोई भी दायित्व हो या फिर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वहाँ पर हम हैव टू का यूज़ करते हैं। और डेयर का यूज़ हिम्मत के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। इसमें जो आंसर हो जाएगा शायद किसके लिए, कौन से मॉडल्स में यूज़ होता है, मे के अंतर्गत होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फ्रेजल वर्ब दी है यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड, यानी जो भी अंडरलाइन वर्ड है उसकी जगह हम कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स रिस्पेक्ट डॉक्टर जॉन फॉर हिज काइंडनेस, यानी अधिकतर जो पेशेंट होते हैं वो डॉक्टर जॉन की रिस्पेक्ट करते हैं उनकी काइंडनेस के लिए। यानी यहाँ पर हमें बताना है कि रिस्पेक्ट के लिए कौन सा मॉडल यूज़ किया जा सकता है। देखो पे बैक, जस्ट फॉर, मेक ओवर या फिर लुक अप टू। देखो फर्स्ट ऑप्शन है पे बैक। पे बैक क्या होता है, किसी को कुछ रिटर्न करना, या आपने किसी का कुछ ले रखा है उसको पे बैक करना यानी रिटर्न करना, ठीक है। फिर है हमारा जस्ट फॉर। आपको पता है जस्ट किसके लिए, किसका रूट वर्ड होता है, इन्जॉय, यानी खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए। तो ये भी हमारा नहीं होगा। फिर है मेक ओवर। मेक ओवर क्या होता है, देखो कहते हैं ना कि मेक ओवर कर देते हैं, यानी उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए तो हम मेक ओवर का यूज़ करते हैं। तो लुक अप टू किसके लिए यूज़ क्या होता है, किसी को रिस्पेक्ट करना, किसी की प्रशंसा करना, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लुक अप टू करते हैं। देखो ये फ्रेजल वर्ब है, ये आपको याद करनी होती है। पे बैक का मतलब क्या होता है, किसी को कुछ रिटर्न करना। जस्ट फॉर का मतलब क्या होता है, किसी की खुशी में, इंजॉयमेंट के लिए, ठीक है। मेक ओवर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और लुक अप टू क्या होता है, किसी की रिस्पेक्ट करना और प्रशंसा करना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर हमें अंडरलाइन वर्ड का करेक्ट मीनिंग बताना है। द बेबी मंकीज रेन एवरी विच वे, यानी जो बेबी मंकी था, यानी मंकी का जो छोटा बच्चा था वो भाग रहा था एवरी विच वे। एवरी मतलब क्या होता है, हर जगह, जहाँ उसको रास्ता मिला हर जगह। तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, अप। अप का मतलब तो क्या होता है, ऊपर की ओर, ठीक है। स्ट्रेट माने सीधा, ठीक है। इन डिफरेंट डायरेक्शन यानी अलग अलग डायरेक्शन में, जहाँ पर भी उसको जगह मिली। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे की ओर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज़ द करेक्ट टेंस फॉर्म। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी करेक्ट टेंस फॉर्म है। नैनी डाइट लास्ट वीक। नैनी जो है लास्ट वीक मर गई है। शी डैश फ्रॉम कैंसर फॉर सम टाइम सफ़र। यहाँ पर हमें सफ़र का बताना है कि कौन सी करेक्ट फॉर्म यूज़ होगी। आप सबको पता है जैसे लास्ट वीक है, लास्ट की बात की गई है, तो वाक्य किसके अंतर्गत है, पास्ट के अंतर्गत है, ठीक है। तो देखते हैं पास्ट टेंस किसके अंतर्गत यूज़ हुआ है। सफरिंग भी नहीं है, इट्स सफरिंग भी प्रेजेंट के अंतर्गत है, और सफ़र भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हैड बीन सफरिंग। नैनी डाइट लास्ट वीक, शी हैड बीन सफरिंग फ्रॉम कैंसर फॉर सम टाइम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल्स। यहाँ पर भी हमें मॉडल्स बताना है किसका यूज़ होगा। इफ़ यू डू डैट अगेन, अगर तुमने ये दोबारा किया, यू डैश बी पनिश्ड, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पर थ्रेट यानी डर। तो देखो यहाँ पर थ्रेट के लिए क्या यूज़ होगा, मैंने अभी बताया किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है यानी शायद की बात होती है तो हम मे का यूज़ करते हैं, तो मे नहीं आएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के अंतर्गत यानी थ्रेट है यानी डर है, अगर आपने ऐसा किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो देखो जहाँ पर आपको कुछ मतलब होने की स्ट्रांगली पॉसिबिलिटी होती है यानी ये चीज़ होकर रहेगी, वहाँ पर हमेशा सेल यूज़ होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कैन किसके साथ यूज़ होता है, जहाँ पर आपकी एबिलिटी की बात की गई है, आपकी योग्यता की बात की गई है। और ओट कहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ पर कर्तव्य की बात की जाए। ठीक है, वहाँ पर हमारा ओट यूज़ होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर भी हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। फर्स्ट है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, फैथोमीटर की, लिथोस्कोप की, सिस्मोग्राफ की या फिर कार्डियोग्राफ की। देखो फैथोमीटर का यूज़ होता है पानी की गहराई मापने के लिए। किस चीज़ के लिए, पानी की गहराई मापने के लिए जो है हम फैथोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, लिथोस्कोप का कहाँ पर यूज़ होता है, प्रीसियस स्टोन और बॉडीज़ को अलग अलग करना, यानी जो कीमती पत्थर्स होते हैं यानी प्रीसियस स्टोन और बॉडीज़ को अलग अलग करने के लिए। ठीक है, तो अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए हम सिस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कार्डियोग्राफ किस लिए यूज़ होता है, हार्ट की मूवमेंट के लिए, यानी मूवमेंट ऑफ हार्ट की मूवमेंट चेक करने के लिए हम कार्डियोग्राफ का यूज़ करते हैं। तो हमारा इसका अर्थक्वेक का क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर हमें अंडरलाइन वर्ड का करेक्ट मीनिंग चूज़ करना है। इट इज़ अ पिटी यू डू नॉट लाइक फुटबॉल बट ईच टू देयर ओन। यह अफसोस की बात है कि तुम्हें फुटबॉल पसंद नहीं है। ठीक है, बट ईच टू देयर ओन यानी ईच हर एक का अपना होता है। अब देखो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एवरीवन हैज़ डिफरेंट ओपिनियन, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, या फिर एवरीवन हैज़ सिमिलर ओपिनियन, सबका एक सिमिलर क्या होता है, एक जैसा ओपिनियन, कैसा होता है, एक जैसा ओपिनियन। ठीक है, या फिर ईच एंड ऑल आर सेम, सभी एक जैसे हैं, या फिर ईच वन लाइक फुटबॉल, या हर किसी को फुटबॉल लाइक है। यहाँ पर क्या बोला है, हर एक का अपना, यानी अलग अलग ओपिनियन की यहाँ पर बात हो रही है। तो अलग अलग ओपिनियन की बात कहाँ पर हो रही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो हमारा आंसर हो जाएगा एवरीवन हैज़ डिफरेंट ओपिनियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, क्या आएगा, देखिए इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन, ऑपरेशन के तुरंत बाद, ही कुड सी नथिंग, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, डैश वैक्यू शेडो, एक अस्पष्ट छाया के। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, तो देखते हैं। एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है, जब तक। तो यहाँ पर जब तक का कोई सेंस नहीं है, तो यहाँ पर एज लॉन्ग एज नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हाउएवर का अर्थ क्या होता है, जैसे भी। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो, जैसे सॉल्व इट हाउएवर यू कैन, यानी सोल्व करो जैसे भी तुमसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऐसे सेंटेंसों में क्या यूज़ होता है, हाउएवर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बट। नोट विथ स्टैंडिंग का अर्थ क्या होता है, जो बात मेंशन है उसके बावजूद काम होना, यानी जैसे फॉर एग्जांपल वह बीमार होने के बावजूद भी मुझसे मिलने आया। तो ऐसे सेंटेंसों में क्या यूज़ होता है, नोट विथ स्टैंडिंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन ही कुड सी नथिंग बट वैक्यू शैडो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमें फ्रेजल वर्ब बताने हैं कि कौन सी यूज़ होगी। आई डू नॉट नो हाउ वी आर गोइंग टू कोप
विद द कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। देखो कोप विद का मतलब क्या होता है, किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल करना, ठीक है, किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल करना। इसमें है कि हमें नहीं पता कि हम कैसे जो है विंटर्स के अंतर्गत जो है कोल्ड को यानी सर्दी को कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ सकता है, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मेकअप फॉर। मेकअप फॉर का मतलब क्या होता है, देखो मेकअप यानी किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, ठीक है। मेकअप क्या होता है, मेकअप फॉर क्या होता है, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना। पुट अप विद का मतलब क्या होता है, किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल करना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। पुट डाउन क्या होता है, किसी को क्रिटिसाइज़ करना, ठीक है। और सेटअप क्या होता है, कोई भी चीज़ आपको सेटअप करते हैं, जब हम बोलते हैं ना कि सेटअप कर लो यानी कोई भी चीज़ जो है अरेंज करना, तो हमारा आंसर हो जाएगा पुट अप विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। दे वॉक्ड डैश द फुटपाथ अंटिल दे कम टू ए ब्रिज। अब देखो इनटू क्या होता है, इनटू जब यूज़ करते हैं जहाँ पर किसी मूवमेंट की बात होती है, जैसे दे जंप्ड इनटू द रिवर यानी उन्होंने जंप की रिवर के अंतर्गत। नेक्स्ट ऑप्शन है सिंस। सिंस किसके साथ यूज़ होता है, जब हम कोई एग्जैक्ट टाइम बताते हैं, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, इस तरह से। और इन क्या होता है, देखो इन और इन में यही फ़र्क होता है, इनटू के अंतर्गत मूवमेंट होती है और इन के अंतर्गत जो है मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा अलोंग आ जाएगा। दे वॉक अलोंग द फुटपाथ अंटिल दे कम टू ए ब्रिज। आपको ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए इंग्लिश के अंतर्गत, तभी हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा चूज़ द करेक्ट टेंस। यहाँ पर भी हमें टेंस बताना है कौन सा करेक्ट है। माई कार डैश फॉर द थर्ड टाइम सिंस आई गॉट इट। आपको पता है जब भी सिंस यूज़ होता है, एक साइड तो हम पास्ट टेंस यूज़ करते हैं और दूसरी साइड परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माई कार ब्रेक डाउन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, माई कार हैज़ ब्रोकन डाउन फॉर द थर्ड टाइम सिंस आई गॉट इट। जब भी सिंस यूज़ होता है उसके अंतर्गत पहला एक्शन पास्ट के अंतर्गत होता है और एक एक्शन हमारा परफेक्ट के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा चूज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ इनकरेक्ट। यहाँ पर हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो आइए देखते हैं। जेम्स इज़ बिजी टू प्रिपेयर 2 नाइट्स डिनर। देखो जेम्स भी ठीक है, जेम्स के साथ इज़ आया है, सिंगुलर वर्ब आई है, बिल्कुल ठीक है। इज़ बिजी टू प्रिपेयर, टू प्रिपेयर नहीं होगा, किस चीज़ में बिजी है, तो किसी चीज़ में अगर बिजी रहते तो क्या आता है, प्रिपेयर। इन प्रिपेयर की बात होगी, यहाँ पर इन प्रीपोजिशन आएगा ना कि टू। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा करेक्ट रहेगा। द रूम वॉज एम्प्टी डैश फॉर अ चेयर इन द कॉर्नर। देखो यहाँ पर क्या आ सकता है, द रूम वॉज एम्प्टी कमरा खाली था, डैश फॉर ए चेयर इन द कॉर्नर, डैश डैश में एक चेयर के लिए, ठीक है, कॉर्नर। तो देखो एक्सेप्ट क्या होता है, इसके अलावा, ठीक है। एंड क्या होता है, और बिटवीन क्या होता है, बीच में। देखो बिटवीन की तो बात ही नहीं की गई तो यहाँ पर कट हो जाएगा। बिहाइंड क्या होता है, बैक में, तो पीछे की भी बात नहीं की गई, एंड की भी बात नहीं की गई, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कमरा खाली था सिवाय कोने में एक चेयर के लिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट है सेलेक्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन बताने कौन सी सूटेबल होगी। द प्रोग्राम वॉज ब्रॉडकास्टेड डैश द वर्ल्ड। देखो यहाँ पर क्या आ सकता है, सबसे पहले हम देखते हैं इन प्रीपोजिशन का कहाँ पर यूज़ करते हैं, जब हम बोलते हैं कि किसी चीज़ के अंदर है कोई चीज़, तो वहाँ पर इन का यूज़ होता है, तो यहाँ पर इनका यूज़ नहीं होगा, ठीक है। फिर है हमारा ऑन टू। ऑन टू क्या होता है, जब आप फिजिकली किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर रखते हो, जैसे टेबल के ऊपर पुस्तक रखी है ये, ठीक है, यानी जब फिजिकली आप किसी चीज़ को किसी चीज़ के ऊपर रखते हो तो वहाँ पर होता है ऑन टू का यूज़। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं ऑफ। ऑफ
तो यहाँ पर कोई सेंस ही नहीं बनती। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अक्रॉस का मीनिंग क्या होता है? एक साइड से अनदर साइड, यानी एक साइड से दूसरी साइड में किसी एरिया की बात करते हैं। तो यहाँ पर वर्ल्ड यानी एरिया की बात की गई है कि द प्रोग्राम वॉज ब्रॉडकास्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। ये जो प्रोग्राम है पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत ब्रॉडकास्ट होगा यानी प्रसारित होगा। तो जहाँ पर भी क्षेत्र की बात की जाती है वहाँ पर क्या आता है? अक्रॉस का यूज़ होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो 4th जो है ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा TGT 2020 इंग्लिश जो है ख़त्म होता है। अगर आपको तो आज का हमारा कौन सा पेपर है? TGT 2021। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन बताना कि क्या आएगा। देखो, दिस पेन इज़ बोथ गुड डैश चीप। देखो, कभी भी अगर आपको सेंटेंस में बोथ दिख जाए तो वहाँ पर हमेशा बोथ के साथ एंड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? एंड यूज़ करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखो, ये जो है सेंटेंस एरर के अंतर्गत भी आता है। बोथ के साथ किसी और को लगाते हैं, एज वेल एज को लगा देते हैं या फिर एज वेल को। तो आपको याद रखना है बोथ के साथ हमेशा एंड का यूज़ होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन फिल करनी है। तो आइए सेंटेंस देखते हैं हम अपना। हिज हट इज़ डैश होटल ताज। ठीक है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं हम। अबोव, अबोव का मतलब क्या होता है? ऊपर। अब जो उसकी हट है वो ताज होटल के ऊपर तो नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन कट हो जाएगा। नेक्स्ट है आउट, आउट का मतलब क्या होता है? बाहर, तो बाहर भी नहीं होगी, तो ये भी कट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बिसाइड्स। देखो, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। जब भी हम किसी चीज़ में एडिशन की बात करते हैं कि इसके अलावा और, ठीक है, जब भी हम एडिशन की बात करते हैं, जब हम बिसाइड्स का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की गई, तो ये हमारा क्वेश्चन ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा बिसाइड। बिसाइड क्या होता है? बगल में, यानी साथ में। जो होटल ताज के पास क्या है? हट है, ठीक है, उसकी। तो बगल में या फिर साथ में, इस बिसाइड का ये मतलब होता है। आपको बिसाइड में कंफ्यूज नहीं होना है। तो हिज हट इज़ बिसाइड होटल ताज, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर हमें करेक्ट मीनिंग बताना है अंडरलाइन वर्ड का। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल ओनली बिकम वर्स इन द स्टेट ड्यू टू द रॉयट्स इफ द गवर्नमेंट डज नॉट डू समथिंग राइट नाउ टू निप इट इन द बर्ड। देखो, ये जो निप इट इन द बर्ड है, अगर आपने पढ़ा है तो ये हमारा क्या होता है? एक ईडियम होता है। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को प्रारंभिक यानी शुरुआत के अंतर्गत ही ख़त्म कर देना। क्या अर्थ होता है? किसी चीज़ को शुरुआत में ही ख़त्म कर देना। तो ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन है हमारा टू प्लान इन डिटेल टू स्टॉप ए थ्रेट, यानी प्लान करना किसी थ्रेट को, यानी किसी भी मुश्किल को जो है स्टॉप करने के लिए, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट है टू डिस्ट्रॉय द प्रॉब्लम इन द इनिशियल स्टेज ओनली, यानी इनिशियल स्टेज के अंतर्गत ही जो है प्रॉब्लम को ख़त्म कर देना। तो ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन देखो, HTAT के अंतर्गत ये जो सेकंड ऑप्शन है और 4th ऑप्शन है, ये दोनों का एक ही मतलब होता है। लेकिन जो HTAT ने आंसर माना था इसका 4th माना था। क्यों माना था? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ओनली वर्ड का यूज़ कर दिया था। तो आप सबको पता है ओनली क्या होता है? एक नेगेटिव सेंस में हम इसको बोल सकते हैं, इसलिए HTAT ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4th माना था। सेम है टू स्टॉप समथिंग हार्मफुल इन द इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज के अंतर्गत ही किसी हार्मफुल चीज़ को वहीं पर स्टॉप कर देना चाहिए। तो हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4th हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमें फ्रेजल वर्ब बतानी है कि कौन सी आएगी। क्या है हमारा? सी रिजेक्टेड हिज रिक्वेस्ट टू टेक हर होम, यानी उस रिजेक्ट करना। तो इसका हमें बताना कि कौन सा फ्रेजल वर्ब जो है ठीक होगा। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टर्न्ड अप। इसका मतलब होता है कहीं पर पहुंचना या फिर कुछ प्रकट होना या फिर एक अचानक से कुछ दिखाई देना, ठीक है। यानी टू अराइव या फिर अपीयर, कुछ
दिखाई देना या फिर कहीं पर पहुंचना, तो रिसेक्ट का मतलब यह तो नहीं आएगा, तो टर्न अप तो हमारा नहीं आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, टर्न डाउन। इसका मतलब होता है रिसेक्ट करना, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन भी देख लेते हैं। टर्न आउट का मतलब होता है कहीं पर उपस्थित होना, ठीक है, टर्न आउट उपस्थित होना। और टर्न ऑफ क्या होता है, बंद करना, ठीक है। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, टर्न डाउन यानी रिजेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमें मॉडल्स का यूज़ करना है, कौन सा, ठीक है। ट्रेसपासर्स डैश बी पनिश्ड। ट्रेसपासर्स कौन होते हैं, जो किसी चीज़ का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, तो उनको पनिश्ड किया जाएगा। अब देखो लीगल नोटिस, लीगल नोटिस दिया है, यहाँ पर ये क्या है, कन्फर्म है, ठीक है। आपको पता है मे कहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो जाएगा। और ought to का यूज़ होता है जहाँ पर आप किसी चीज़ में एक्सप्रेस करते हो कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, यानी क्या अप्रोप्रिएट है आपके लिए, ठीक है। जब आप किसी चीज़ के लिए ऐसे यूज़ करते हो, एक्सप्रेस करते हो किसी चीज़ में कि क्या अप्रोप्रिएट है, क्या डिज़ायरेबल चीज़ है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है ought to यूज़ होता है। इसी तरह शुड का भी हमारा सिमिलर होते हैं, ये दोनों एक जैसे होते हैं, शुड और ought to। तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। शैल का यूज़ कहाँ पर होता है, जब कुछ होने वाला होता है, ठीक है, कंफर्म है कि ये होगा, तो वहाँ पर शैल का यूज़ होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ठीक हो जाएगा, ट्रेसपासर्स शैल बी पनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चूज़ द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन चूज़ करनी है, कौन सी आएगी, तो आइए देखते हैं। व्हाट इज़ द टाइम डैश योर वॉच। तो यहाँ पर देखो कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, देखो ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले है इन प्रीपोजिशन का वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर किसी प्लेस या फिर किसी एरिया की बात की गई होती है, तो यहाँ पर इन नहीं आएगा। अब हम देखते हैं फ्रॉम। देखो फ्रॉम जो है किसी का स्टार्टिंग पॉइंट दिखाता है, यानी शुरुआती टाइम बताता है, या फिर क्या बताता है, कहीं का डिस्टेंस बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फ्रॉम नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर वॉच यानी टाइम पूछा है, तो यहाँ पर जो है बाय का यूज़ होगा। जब भी अगर हम किसी से टाइम पूछते हैं तो क्या पूछते हैं कि आपकी घड़ी के अकॉर्डिंग, यानी बाय योर वॉच, अकॉर्डिंग टू योर वॉच के, यानी तुम्हारी वॉच के द्वारा जो है टाइम कितना हुआ है। तो यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन हमेशा बाय का यूज़ होता है, आपको याद रखना है बिल्कुल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट गाइस, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर भी हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फ्रेजल वर्ब बतानी है कि फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ होगा। तो क्या दिया है, क्वेश्चन है हमारा, कोलेरा हैज़ इन दिस विलेज। कोलेरा क्या होती है, एक तरह की बीमारी होती है जिसे हम हेज़ा बोलते हैं, वो विलेज में क्या हुई। अब देखो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ब्रोकन आउट। ब्रोकन आउट का मतलब होता है किसी चीज़ का फैल जाना। अब हम देखते हैं ब्रोकन डाउन। ब्रोकन डाउन होता है उदास होना। ब्रोकन डाउन क्या होता है, उदास होना या फिर टूट जाना, ठीक है। ब्रोकन अप होता है कोई रिलेशनशिप जब ख़त्म हो जाती है उसे हम बोलते हैं ब्रोकन अप, ठीक है। और ब्रोकन ऑफ मतलब होता है जब एक वस्तु को तुम दूसरी वस्तु से अलग करते हो, यानी जब तुम किसी थिंग को सेपरेट करते हो तो क्या होता है, ब्रोकन ऑफ होता है। ब्रोकन अप जहाँ पर रिलेशनशिप ख़त्म करते हैं, ब्रोकन डाउन उदास या फिर टूट जाना। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, कोलेरा हैज़ ब्रोकन आउट इन दिस विलेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चूज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ इनकरेक्ट। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से सेंटेंस के अंतर्गत जो है गलती है। द पार्टी प्रेजिडेंट मेड राकेश ए MP कैंडिडेट फॉर द कमिंग इलेक्शन। देखो आप सबको पता है यहाँ पर आर्टिकल ए का गलत यूज़ किया गया है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर्टिकल N का यूज़ होगा। MP में ए की साउंड आ रही है, तो जहाँ पर भी आपको A, E, I, O और U की साउंड दिखाई दे वहाँ पर हमारा क्या आता है, N आर्टिकल आता है। तो हमारा कहाँ पर गलती हो गई, हमारी हो गई ऑप्शन नंबर C में गलती हो गई, यानी
थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमें वो पार्ट सेंटेंस का बताना जो कि इनकरेक्ट है। ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड्स टू पिक हिम अप फ्रॉम WTP। देखो यहाँ पर क्या है, हमेशा कीप हिज वर्ड होता है। क्या होता है? कीप हिज वर्ड, और यहाँ पर वर्ड्स दिया है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कीप हिज वर्ड होता है, ना कि वर्ड्स होता है, प्रॉमिस। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में गलती, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज़ द करेक्ट टेंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर भी हमें करेक्ट टेंस बताना है। क्या है? आई हैड कंसल्टेड, यहाँ पर क्या आया है? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। आई हैड कंसल्टेड माई लॉयर बिफोर आई डैश द कंप्लेंट। जब भी आपको बिफोर या फिर सिंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो दूसरे पार्ट में हमारा क्या होता है? सिंपल पास्ट का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये हमारी कंडीशन होती है। तो सिंपल पास्ट कहाँ पर यूज़ किया गया है? तो ये भी नहीं होगा, डिड लॉस भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ठीक हो जाएगा, जहाँ पर यानी हैड प्लस V3 के बाद क्या आता है? V2 की फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज़ द अप्रोप्रिएट मॉडल टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमें मॉडल्स यूज़ करना है कि कौन सा मॉडल यूज़ होगा। ही डैश लिसन टू द स्टोरी ऑफ हिज ग्रैंड माँ बिफोर ही स्लेप्ट। देखो यहाँ पर किसी की हैबिट बताई गई है। जब भी हम पास्ट में किसी की हैबिट बताते हैं तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? वुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चूज़ द करेक्ट मीनिंग। हमें अंडरलाइन वर्ड का करेक्ट मीनिंग बताना है। देखो, ब्रोक द आइस, ये एक ईडियम होता है। इसका मतलब क्या होता है? चुप्पी तोड़ना। ठीक है, चुप्पी तोड़ना यानी बोलना स्टार्ट कर देना, किसी के साथ कंफर्टेबल फील करना। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, टू मेक पीपल रिलैक्स विद ईच अदर। हाँ जी, ये हो सकता है कि लोग जो है एक दूसरे के साथ रिलैक्स फील करें। टू मेक पीपल परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड क्या होता है? कन्फ्यूज़न। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं की गई है, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है, टू सर्व वेलकम ड्रिंक टू द गेस्ट। गेस्ट को वेलकम ड्रिंक सर्व करना, ये भी नहीं होगा। टू स्टार्ट एक गेम ऑफ पजल गेम खेलना, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज़ द करेक्ट टेंस फॉर्म बतानी है। यहाँ पर हमें कौन सी टेंस फॉर्म यूज़ होगी? म्यूनिसिपैलिटी हैज़ डिसाइडेड टू, आप सबको पता है टू के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं किस ऑप्शन में हमारी फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। डिड भी नहीं होगा, पास्ट में हो जाएगा। तो ये डू जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म है। हैज़ डन और हैड डन जो है पैसिव फॉर्म में हो जाएंगे, तो ये भी हमारे ऑप्शन नहीं होंगे। तो फर्स्ट फॉर्म कहाँ पर है? डू है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है ठीक हो जाएगा। म्यूनिसिपैलिटी हैज़ डिसाइडेड टू डू अवे विथ द ओवरहेड वायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा यूज़ होगा। तो आइए देखते हैं। वन हु वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, जो बहुत ज़्यादा मनी जो है वेस्ट करता है, तो वो कौन होता है? देखो, फ्रगल। फ्रगल कौन होता है? कंजूस, आप इसे बोल सकते हो। इसका मतलब क्या होता है? कंजूस। ठीक है। नेक्स्ट है रेक्लूस। रेक्लूस क्या होता है? अकेला। क्या होता है? अकेला। ठीक है। रेटिसेंट क्या होता है? चुप, यानी जो कम बोलता है, यानी कम बोलने वाला, या फिर हम इसे चुप भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रोडिगल। प्रोडिगल क्या होता है? जो कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, वेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द एक्सप्रेशन। यहाँ पर भी हमें मॉडल बताना है कौन सा यूज़ होगा। देखो, हरीश हैज़ अनॉयड हिज बॉस टुडे, ही डैश बी फायर्ड सून। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी यानी संभावना बताई गई है। देखो, आंसर तो मे होना चाहिए, लेकिन एचटेट की के द्वारा जो है कैन का जो है आंसर दिया गया है। तो शायद इस पर जो है बच्चों को ग्रेस मार्क मिला था या नहीं मिला था, इतना मेरे को याद नहीं है। तो इसका आपको आंसर आप देख लेना। ठीक है।
तो यहाँ पर जो है 2021 का TCT इंग्लिश ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू सो मच। 2022 TCT का सॉल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। तो क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मर स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल और कॉलेज, यानी स्कूल और कॉलेज का फॉर्मर स्टूडेंट्स, पुराना भी बोल सकते हो और पहले का भी बोल सकते हो, ठीक है। तो स्कूल और कॉलेज के जो पुराने स्टूडेंट होते हैं, जो पहले स्टूडेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एम्बलम। एम्बलम क्या होता है? एम्बलम होता है कोई भी चिन्ह, आप बोल सकते हो एम्बलम चिन्ह या फिर प्रतीक, ठीक है, वो हमारा होता है एम्बलम। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट आप सबको पता ही होगा, किसी चीज़ में कोई भी विशेषज्ञ होता है, कोई भी एक्सपर्ट होता है किसी चीज़ में, उसको बोलते हैं, यानी विशेषज्ञ को बोलते हैं। फिर है हमारा इंचार्ज। इंचार्ज कौन होता है? जैसे क्लास में होते हैं ना, क्लास इंचार्ज, यानी किसी भी कार्य वगैरह को जो भी संभालता है उसे हम इंचार्ज बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एलुमनी, ठीक है। एलुमनी क्या होता है? पहले का स्टूडेंट या फिर पुराना स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द नरेशन। यहाँ पर हमें नरेशन करना है। तो क्वेश्चन है हमारा, आई एम टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू टुमारो, सी सेड। अब देखो, ये जो चीज़ें होती है नरेशन वगैरह, वो आप स्मार्टली तरीके से भी कर सकते हो। ये नहीं कि आप पूरा पढ़ोगे फिर पूरा आंसर चेक करोगे। देखो, जब भी सैड होता है तो वो किस चीज़ में रहता है? सैड में ही रहता है। और अगर सैड टू होता तब हम इसको किस चीज़ में चेंज कर देते हैं? टोल्ड में। तो सैड का तो सैड रहेगा। टुमारो का किस चीज़ में चेंज हो जाता है? नेक्स्ट डे के अंतर्गत। कहाँ पर? नेक्स्ट डे के अंतर्गत। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। देखो, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है द डे आफ्टर, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर है हमारा, देखो, और यहाँ पर सैड था तो सैड का सैड रहेगा, लेकिन यहाँ पर टोल्ड किया था तो ये तो हमारा वैसे भी गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं, सी सेड दैट शी विल टेक द चिल्ड्रन टू द जू नेक्स्ट डे। अब देखो, यहाँ पर जो है इज MR है तो विल तो नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं थर्ड ऑप्शन, सी टोल्ड। टोल्ड नहीं होगा, ये यहीं पर गलत हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, HTET के अंतर्गत इसमें जो है ग्रेस मार्क्स मिला था, यानी कोई भी हमारा ठीक नहीं था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सिनोनियम। यहाँ पर हमें सिनोनियम बताना है, ठीक है। जीनियस, इसका क्या अर्थ होता है? यानी इंटेलिजेंट, बहुत ही दिमाग वाला, ठीक है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। हैप्पी क्या होगा? खुश होगा। चीयरफुल भी कोई भी मतलब खुशी की कोई भी मूवमेंट होती है वो होती है, ठीक है। टैलेंटेड, तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? टैलेंटेड। और कंफर्ट क्या होगा? कोई भी आराम, ठीक है। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जीनियस का सिनोनियम होगा टैलेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक। यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन बतानी है, कौन सी होगी। देखो, ही हैज़ नॉट येट रिकवर्ड। रिकवर क्या होता है? किसी भी चीज़ से ठीक होना, चीज़ नहीं सॉरी, किसी भी बीमारी से ठीक होना, ठीक है। डैश हिज इलनेस। अब देखो, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ओवर। देखो, ओवर कहाँ पर यूज़ होता है? जब आप किसी भी बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ से ओवरकम कर जाते हो, यानी जब किसी भी चीज़ में अगर डिफरेंस करने के लिए किसी उच्च स्थान की बात करते हैं हम, तब हमारा ओवर का यूज़ होता है, ठीक है। एट आप सबको पता है टाइम के साथ यूज़ होता है। इन आप सबको पता है कहाँ पर यूज़ होता है? किसी भी प्लेस या फिर एरिया की बात करते हैं, किसी स्थान की बात करते हैं, वहाँ पर हमारा क्या यूज़ होता है? इन यूज़ होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस, मतलब ठीक हो गया अपनी बीमारी से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन दैट ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम्स। ये हमें ईडियम्स दिया है तो उसका मीनिंग बताना है हमें। ए लायंस शेयर ऑफ
इंडियाज़ एनुअल बजट इज़ फॉर डिफेंस, आपको पता है लाइन शेयर यानी बहुत बड़ा शेयर की बात करते हैं हम। तो आइए आंसर देखते हैं हम अपना। मेजर शेयर, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेजर शेयर यानी बहुत बड़ा शेयर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम। यहाँ पर हमें एंटोनियम यानी उल्टा बताना है। ऑप्शन क्वेश्चन क्या है हमारा, ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब क्या होता है, उदास। क्या होता है, उदास। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। प्रेज, प्रेज क्या होता है, प्रशंसा करना। एक मिनट गाइस, सॉरी। प्रेज क्या होता है, प्रशंसा करना, किसी की बड़ाई करना, तो वो क्या होता है हमारा, प्रेज होता है। तो ये तो नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें एंटोनियम बताना था, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चीयरफुल। चीयरफुल का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है यानी प्रसन्नता, खुशी की कोई भी मोमेंट आप बोल सकते हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन भी देख लेते हैं। प्रेज क्या होता है, प्रशंसा करना। ठीक है, फिर कोर्स क्या होता है, भद्दा सा, रूखा सा। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोर्स बोलते हैं। और डिसमल क्या होता है, डिसमल क्या होता है, उदास होता है। तो ये तो इसका सिनोनियम हो जाता। ठीक है, तो आपको याद रखना है, नया वर्ड है डिसमल, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द अप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द ब्लैंक। यहाँ पर हमें कंजक्शन चूज करने क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आई शैल नॉट गो डैश आई एम इन्वाइटेड। मैं नहीं जाऊँगा जब तक मुझे इनवाइट नहीं करोगे। तो देखो, जब भी ऐसी बात आती है जब तक वगैरह की, ठीक है, अगर देखो ऐसे कंडीशन की बात आती है तो वहाँ पर जब भी कंडीशन की बात करते हैं तो हम अनलेस लगाते हैं, और जब भी हम टाइम की बात करते हैं तो हम अनटिल लगाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो, एंड तो किसके साथ आता है, बट के साथ आता है। ठीक है, बट के साथ हम क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं। ठीक है, तो बट और एंड तो यहाँ पर कट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आई शैल नॉट गो अनलेस आई एम इन्वाइटेड। मैं नहीं जाऊँगा जब तक मुझे इन्वाइट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चेंज द नरेशन टू रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर हमें नरेशन बताना है। ठीक है, कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा। देखो क्या दिया है, हु हैज़ बीन यूजिंग माई टाइपराइटर सेड मदर। अब आप सबको पता है हैज़ बीन जो है चेंज हो जाता है किसके अंतर्गत, हैड बीन के अंतर्गत चेंज हो जाता है, और सेड जो है आस्क्ड के अंतर्गत चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है, आस्क्ड के अंतर्गत। तो आइए ऑप्शन देखते हैं हम। मदर आस्क्ड हु हैज़ बीन, तो यहाँ पर तो चेंज ही नहीं हुआ, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन गलत। ठीक है, सेकंड देखते हैं। मदर सेड हु वॉज, नहीं आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन है हमारा हु हैड बीन। देखो फोर्थ में भी वॉज है, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। यहाँ पर हमें फ्रेजल वर्ब दी गई है, उसका जो है मीनिंग बताना है। देखो क्या है, हु कैन से व्हाट विल टर्न अप नेक्स्ट। कौन कह सकता है कि आगे क्या होगा, यानी अब देखो इसका तो आप हिंदी मीनिंग में भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। हु कैन से व्हाट विल टर्न अप नेक्स्ट क्या होगा, रिमेंबर क्या होता है, याद रखना। ठीक है, डिवाइड यानी बांटना, एंड मतलब ख़त्म। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हैपन। हैपन क्या होता है, किसी भी चीज़ का घटित होना, कोई भी घटना होना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा चूज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज़ एरर। जिस पार्ट में एरर है वो हमें बताना है। ठीक है, तो क्या है, सी डज नॉट रिजेंबल टू आइदर ऑफ हर पेरेंट्स। अब देखो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने साथ जो है प्रीपोजिशन नहीं लेते, तो रिजेंबल के साथ जो है कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आती है, तो यहाँ पर हमारा टू नहीं आएगा। तो हमारे ऑप्शन नंबर बी में जो है गलती हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट टेंस फॉर्म फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा टेंस आएगा। व्हेन आई फर्स्ट
come to his house, it be a very quiet area. देखो, जब भी सेंटेंस में अगर आपको वैन दिखाई दे तो हमारा सेंटेंस हमेशा पास्ट में बनेगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा वैन से स्टार्ट हो रहा है, वैन आई फर्स्ट, कम का पास्ट क्या हो जाएगा, केम, ठीक है। तो हमारा एक ही ऑप्शन में केम है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपको वैन दिखाई दे तो सेंटेंस किस चीज़ में बनेगा, पास्ट में बनेगा। वैन आई फर्स्ट केम टू दिस हाउस, इट वॉज अ वेरी क्वाइट एरिया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट टेंस फॉर्म फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। यहाँ पर भी हमें करेक्ट टेंस बताना है कि कौन सा यूज होगा। पीटर ट्राई टू कम इन क्वाइटली बट हिज मदर हियर हिम, यानी पीटर जो है धीरे से आने की यानी चुपचाप आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी माँ ने सुन लिया। अब देखो यहाँ पर क्या हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा ट्राइड, सेकंड है ट्राइंग, वॉज ट्राइंग या फिर इज ट्राइंग। अब देखो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, सबसे पहले आपको ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए। जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, आप सबको पता है आईएनजी की फॉर्म कब लगती है, इज एम आर या फिर वॉज वर्ब के साथ। तो यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड है हमारा वॉज ट्राइंग और वॉज हियरिंग। देखो हियर के साथ जो है आईएनजी फॉर्म नहीं आते, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ हम आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते कुछ सिचुएशन के अंतर्गत, इसलिए जो हमारा थर्ड ऑप्शन भी है वो कट हो जाएगा। फोर्थ में देखो इज है, यानी कॉन्टिन्यूस टेंस है और प्रेजेंट टेंस है, तो एक टेंस ही हम क्वेश्चन के अंतर्गत यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंतर्गत, इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। पीटर ट्राइड टू कम इन क्वाइटली बट हिज मदर हर्ड हिम, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगर आप हिंदी में बोलकर भी देखोगे तो भी इसका सेंस जो है पास्ट के अंतर्गत जाएगा, वैसे भी आप कर सकते थे। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या दिया है, बीज मेक हनी। अब देखो मेक है यानी प्रेजेंट के अंतर्गत है, तो किस चीज़ में हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इज मेक, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आर मेकिंग, ये भी गलत हो जाएगा। तो देखो हनी क्या होता है, हनी होता है सिंगुलर, तो हनी के साथ इज यूज़ होगा, आर यूज़ नहीं होगा, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा हनी इज़ मेड बाय बीज, ठीक है। तो इस तरह आप क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट करके जो है अपना आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द वॉइस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमें वॉइस चेंज करनी है और एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो क्या दिया है, समबडी हैज़ पुट आउट द लाइट। पुट आउट क्या होता है, मतलब बंद कर देना, किसी ने जो है लाइट जो है ऑफ कर दी, पुट आउट कर दी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द लाइट, ठीक है। द लाइट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। द लाइट हैज़, देखो हैज़ किस चीज़ में चेंज होगा, हैज़ बीन में चेंज होगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, द लाइट हैज़ बीन पुट आउट बाय समबडी, तो सेकंड ऑप्शन हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, तो यहाँ पर ये जो समबडी चेंज ही नहीं किया, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में इज बीइंग है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द लाइट हैज़ बीन पुट आउट बाय समबडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आई शैल डू इट डैश प्लेजर। देखो आई शैल डू इट डैश प्लेजर, इन आपको पता है प्लेस या एरिया के साथ आता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा विद, आई शैल डू इट विद प्लेजर, प्लेजर के साथ ये करती हूँ, यानी कुछ भी समझ सकते हो आप, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अबाउट क्या होता है, किसी के बारे में बताना, ठीक है, डिस्क्राइब करना। ओवर क्या होता है, जब आप कंपेयर करते हो किसी मतलब किसी भी चीज़ से ओवरकम करते हो या फिर आप कंपेयर करते हो, तो आप हाईएस्ट वाले की बात करते हो, तब होता है हमारा ओवर।
तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो यहीं पर हमारा TCT 2022 का पेपर ख़त्म होता है। अगर आप आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पेपर है TCT 2023 का पेपर और हम करेंगे कॉमन सेक्शन इंग्लिश का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर हमें करेक्ट पैसिव वॉइस बनाना है। तो सेंटेंस क्या है हमारा, हैव दे डन द वर्क। अब आपको पता है एक्टिव पैसिव के अंतर्गत जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, और फिर हम देखते हैं वर्ब। वर्ब आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। हैव किसके अंतर्गत चेंज हो जाता है, हैज़ बीन या फिर हैव बीन के अंतर्गत। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। हैव द वर्क डन, हैव द वर्क बीन डन। देखो यहाँ पर द वर्क है, यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया है, लेकिन वर्क क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, हैज़ आना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हैज़ द वर्क बीन डन। देखो ये बिल्कुल ठीक है। द वर्क सिंगुलर होता है, हैज़ आ गया, हैज़ के साथ बीन आ गया और हैज़ द वर्क बीन डन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थर्ड में जो है हैड यूज़ किया गया है और विल यूज़ किया गया है, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हैज़ द वर्क बीन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब। यहाँ पर भी हमें फ्रेजल वर्ब का करेक्ट मीनिंग बताना है। तो फ्रेजल वर्ब हमारी क्या है, टर्न आउट। टर्न आउट क्या होता है, किसी को रिजेक्ट कर देना। क्या होता है, किसी को रिजेक्ट करना। तो आइए हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टू इविक्ट समवन। इविक्ट करना मतलब वही होता है हमारा एक तरह से रिजेक्ट करना। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा। टू किल समवन, किसी को मार देना। टू रिडिकुल समवन, यानी किसी का उपहास उड़ाना नहीं। टू गिव लीगल नोटिस टू समवन, किसी को लीगल नोटिस देना। तो ये सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा टू इविक्ट समवन, यानी किसी को रिजेक्ट कर देना, गेम में से किसी को इविक्ट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से मॉडल का यूज़ होगा। योर मदर इज़ सीरियसली इल, तुम्हारी माता जो है बीमार है सीरियसली। यू डैश लीव फॉर होम एट वंस। अब देखो यानी तुम्हें एक बार जो है घर जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या यूज़ हो सकता है, ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या दिखाया गया है, दायित्व। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, दायित्व। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो देखो दो यहाँ पर शुड नहीं है, वरना इन जैसे सेंटेंसों के अंतर्गत शुड और मस्ट के अंतर्गत बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। नीड्स क्या होता है, किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत होती है तो वहाँ पर नीड की यूज़ होती है। तो यहाँ पर नीड्स नहीं यूज़ होगा, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपका दायित्व है। ठीक है, नेक्स्ट है माइट। मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट, और यहाँ पर क्या होता है, शायद। शायद के लिए जो है हम माइट का यूज़ कर सकते हैं। कुड जो है एबिलिटी, यानी कैन का जो है पास्ट होता है, यानी किसी की एबिलिटी योग्यता दर्शाने के लिए होता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर जो रह गया वो होता है मस्ट। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मस्ट। योर मदर इज़ सीरियसली इल, यू मस्ट लीव फॉर होम एट वंस। अब देखो यहाँ पर अगर शुड ऑप्शन होता तो आप कैसे करते। देखो दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, यानी कोई चीज़ जब ज़रूरी होती है, आपका दायित्व होता है, तो वहाँ पर हम शुड और मस्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन शुड का यूज़ यहाँ पर करते हैं, यानी अगर आपको कोई एडवाइस देता है, आपकी मर्ज़ी होती है, आप मानो या फिर ना मानो। लेकिन मस्ट के अंतर्गत क्या होता है, आपको ज़रूरी होती है वो चीज़ें माननी। ठीक है, वरना आपको इन फ्यूचर क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर किस चीज़ का होगा, मस्ट का यूज़ होगा। ठीक है, शुड मैंने ऐसे ही बता दिया क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं इस तरह की सेंटेंस में, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज़ द ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब। यहाँ पर भी हमें करेक्ट मीनिंग बताना है। फ्रेजल वर्ब दी गई है, क्या दी गई है, सेंड फॉर। सेंड फॉर फ्रेजल मीनिंग का अर्थ होता है किसी को बुलाना। ठीक है, तो आइए देखते हैं। स्टार्ट ए जर्नी, जर्नी स्टार्ट करना नहीं। रीच टू ए डिसीजन, किसी निर्णय पर पहुंचना नहीं। कॉल समवन इन, किसी को बुलाना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और इम्प्रूव क्या होता है, किसी चीज़ पे सुधार करना।
देखो ये जो फ्रेजल वर्ब होते हैं इनका खुद का एक मीनिंग होता है, ठीक है। आप अपने आप से नहीं बना सकते कि सेंड मतलब भेजना, फोर के लिए, तो इस तरह से आप नहीं बना सकते। इनका खुद का एक मीनिंग होता है। आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब होती है आप जो है नीतू की केडी कैंपस की बुक आती है वहाँ से कर सकते हो, वो बहुत ही अच्छी बुक है इंग्लिश के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट गाइस, हाँ जी, चेंज द नरेशन टू रिपोर्टेड स्पीच एंड चूज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर जो है हमें नरेशन चेंज करनी है, क्या आएगा? सेंटेंस क्या है हमारा, आई सेड टू हिम डू यू नो व्हेन शी विल गो होम। देखो स्पीच के अंतर्गत जो सेड टू होता है वो किस चीज़ के अंतर्गत चेंज हो जाता है, टोल्ड या फिर आस्क्ड के अंतर्गत, ठीक है। और कोमा, इन्वर्टेड कोमा यानी WHO फैमिली के अलावा अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो वो चेंज हो जाता है इफ़ या फिर वेदर के अंतर्गत, ठीक है। डू यू नो, अब आपको पता है यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किस चीज़ के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें टेंस दिया गया है विल को। आप सबको पता है विल को किस चीज़ के अंतर्गत चेंज हो जाएगा, पास्ट में चेंज हो जाएगा, वुड हो जाएगा। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, शी विल गो होम, यहाँ पर कट हो जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम लिखा हुआ है। फिर है आई सेड टू हिम, देखो यहाँ पर सेड टू दिया गया है, यहाँ पर चेंज नहीं किया गया टोल्ड और आस्क्ड में, तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आई आस्क्ड हिम इफ़ ही न्यू व्हेन शी वुड गो होम, तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ में भी सेड टू चेंज नहीं हुआ है, फोर्थ ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ इनकरेक्ट। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से पार्ट के अंतर्गत जो है इनकरेक्ट है। हैज़ सचिन नोट ब्रेक द रिकॉर्ड हेल्ड बाय ब्रैडमैन हु मेड 10,000 रन्स इन हिज करियर। देखो कभी भी जब हम मैच वगैरह की कमेंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर हमेशा हम जो है प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे हैज सचिन प्रेजेंट में है, नोट ब्रेक्ड, देखो ब्रेक्ड जो है पास्ट के अंतर्गत आ जाता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा बी ऑप्शन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन वन वर्ड। अब यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है वर्ड के लिए सॉरी गाइस। साइन कोर, साइन क्या कोर, साइन क्यूर क्या होता है, यानी कि चैन की नौकरी या फिर आराम से कोई भी काम करना, आराम की नौकरी। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। वन हु लिव्ड बाय हिमसेल्फ, जो अकेले रहता है, बिल्कुल गलत। एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जहाँ पर काम कुछ नहीं करना पड़ता और जो तनख्वाह है वो क्या मिलती है, हाई पे मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन है। तो ऑप्शन है सर्जरी विदाउट एंथेसिया। एंथेसिया का मतलब होता है बेहोशी, यानी बेहोशी के बिना सर्जरी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है क्योर बाय नेचुरोपैथी। देखो नेचुरोपैथी क्या होता है, यानी प्राकृतिक तरीके से, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा एन ऑफिस विद नो वर्क, ऐसा ऑफिस जहाँ पर कोई काम ना हो बट हाई पे, हाई सैलरी पे की जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम्स। यहाँ पर हमें जो अंडरलाइन ईडियम्स है उसका जो है मीनिंग बताना है। देखो फेयर वेदर फ्रेंड्स, यानी ऐसे दोस्त जो डिफ़िकल्ट समय में कभी भी काम नहीं आते, यानी सुख, जब आपके पास सुख होता है तभी वो काम आते हैं, इस तरह के दोस्त। फ्रेंड हु कम फ्रॉम रिच फैमिली, ऐसे दोस्त जो रिच फैमिली से होते हैं, नहीं। फ्रेंड हु आर लॉयल ओनली ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ सक्सेस, यानी ऐसे फ्रेंड जो सिर्फ सक्सेस के टाइम पर ही आपके साथ लॉयल हो, ठीक है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। फ्रेंड विद होम वन लिव्ड इन वन कॉलेज टाइम, जो आपके साथ कॉलेज टाइम रह चुके हैं। फ्रेंड हु नो लॉन्गर लिव विथ यू, यानी जो आपके साथ नहीं रहते। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऐसे फ्रेंड जो आपकी सक्सेस के टाइम ही आपके साथ लॉयल रहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट टेंस फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर हमें करेक्ट टेंस फॉर्म बतानी है। शी जम्प्ड ऑफ द ट्रेन वाइल इट डैश,
देखो वो ट्रेन से जंप कर गई वाइल। जब भी वाइल का यूज़ होता है तो वहाँ पर हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। तो ऑप्शन देखते हैं हम। मूव्ड जो है पास्ट हो जाएगा, हैड मूव्ड भी पास्ट हो जाएगा, हैज़ मूव्ड भी पास्ट। देखो वॉज मूविंग जो है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, यानी कॉन्टिन्यूअस आ सकता है, कोई सी भी फॉर्म के अंतर्गत आ सकता है। यानी वो जंप कर गई जब ट्रेन जो है मूव यानी चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वॉज मूविंग। याद रखना है जब भी वाइल का यूज़ होता है तो वहाँ पर हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट टेंस फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर भी हमें करेक्ट टेंस बताना है। द हेडमास्टर डैश टू मीट यू, यानी द हेडमास्टर डैश टू मीट यू। अब देखो हेडमास्टर है तो ये क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वॉन्ट। वॉन्ट नहीं आएगा, सिंगुलर में क्या आता है वर्ब के साथ एस या ई एस, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द हेड मास्टर वॉन्ट्स टू मीट यू, यानी हेड मास्टर आपसे मिलना चाहता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर भी हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। डैश हैड द पुलिस रीच्ड देन द थीव्स फ्लैड। देखो जब भी कंजक्शन देन आता है तो ये जो हमारी फिक्स्ड होते हैं, देन किसके साथ आता है, नो सूनर के साथ हमेशा जो है हम देन का यूज़ करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नो सूनर हैड द पुलिस रीच्ड देन द थीव्स फ्लैड। और देखो ये जो स्कार्सली हार्डली होता है इनके साथ हमेशा व्हेन का यूज़ किया जाता है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, नो सूनर के साथ देन आएगा और स्कार्सली हार्डली के साथ जो है व्हेन का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर हमें करेक्ट प्रीपोजिशन चूज़ करनी है। ही टोल्ड ऑल द डैश इंसिडेंट। अब देखो बिटवीन तो किसी दो चीज़ों के बीच के बारे में बात करता है, ठीक है। अमंग जो है दो से ज़्यादा लोगों के बीच की बात करता है, ठीक है। और बिसाइड क्या होता है, के अलावा, यानी इसका एग्जाम्पल देख सकते हो आप। जैसे अगर मैं बोलूँ इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, ठीक है, बिसाइड का यूज़ होता है के अलावा के साथ, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अबाउट। ही टोल्ड ऑल अबाउट द इंसिडेंट, उसने इंसिडेंट के बारे में बताया, ठीक है। तो अबाउट का यूज़ यहाँ पर होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन बतानी है कौन सी करेक्ट होगी। आई एम गोइंग होम द डे डैश टुमारो। देखो इन कहाँ पर यूज़ होता है, कहीं भी प्लेस की बात होती है, कोई भी स्थान, एरिया, यानी बंद एरिया या फिर प्लेस की बात होती है, वहाँ पर हम इन यूज़ करते हैं। ओन कहाँ पर यूज़ करते हैं, जब किसी चीज़ के ऊपर, जो मान लो ये टेबल है, किसी चीज़ के ऊपर कुछ रखा है तो फिर हम जो है ओन की बात करते हैं, ठीक है। एट की बात जो है किसी भी फिक्स्ड के साथ की जाती है, जैसे टाइम के साथ, एट 10 o'clock, एट 8 o'clock, तो यहाँ पर हम जो है एट की बात करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा आफ्टर। आफ्टर जो है फिक्स्ड होता है, आई एम गोइंग होम द डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर भी हमें प्रीपोजिशन बतानी है कौन सी यूज़ होगी। मोहन गेस्ड डैश द स्काई इन द होप ऑफ रेन। देखो गेस्ट एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन एट का यूज़ किया जाता है, याद रखना है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ जो है फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मोहन गेज्ड एट द स्काई इन द होप ऑफ रेन, ठीक है। देखो इनटू की बात कहाँ पर होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट जब कोई भी चीज़ जो है मूविंग के अंतर्गत होती है, यानी मूविंग के अंतर्गत कोई भी एक्शन हो रहा है, जैसे बच्चे नदी में कूद रहे हैं, ठीक है, इस तरह से इनटू का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है चूज़ द ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब। यहाँ पर हमें जो है इस फ्रेजल वर्ब का जो है मीनिंग बताना है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब हमारी क्या दी गई है, गिवन। इसका अर्थ होता है किसी के आगे समर्पण करना या फिर झुकना, ठीक है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना, डिपॉजिट यानी जमा कराना, डोनेट यानी दान देना। तो हमारा आंसर हो जाएगा सरेंडर, यानी किसी के आगे समर्पण करना या फिर झुकना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर जो है हमारे 2019 से लेकर 2023 तक जो हमारा कॉमन सेक्शन होता है इंग्लिश का, टीजीटी का, वो कंप्लीट होता है।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।